ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो आज हम बात करेंगे कि हम सबके लाइफ में एक ऐसा फेस जरूर आता है। हम कितने ही प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना बन जाएं, लेकिन वहां पर हमारी एक लूजिंग स्ट्रीक जरूर बन जाती है। तो हम बात करेंगे कि इस लूजिंग स्ट्रीक के साथ कैसे डील किया जाता है, कैसे इससे सेफली बाहर निकला जा सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड जिसका भी कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गैस यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। एंड सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो मतलब कोई भी कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, उस एक लूजिंग स्ट्रीक बनती है। अब लूजिंग स्ट्रीक में होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, या कोई मार्केट का फेज ऐसा आ रहा है कि वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। आप जो भी ट्रेड लेते हो उसमें आपका एसएल हिट हो जाता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो, या किसी भी स्ट्रेटेजी को एक्सेट्रा लेकर चल सकते हो आप, वहां पर आपका लॉस हो रहा है। बेसिकली आपका पहले प्रॉफिट हो रहा था, काफी अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं आप, लेकिन उसके बाद अब आप आकर आपका लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट के थोड़े से डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैं अभी करंट टाइम की बात करूं, तो मार्केट में देखिए लॉट साइज के लॉट साइज को लेकर न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले। तो लॉट साइज चेंज हो चुका है, और उसके बाद लॉट साइज चेंज होने की वजह से मार्केट के वॉल्यूम में काफी ज्यादा फर्क आया है। एक्सपायरीज बंद कर दी गई हैं। सारे इंडेक्स के पहले एक्सपायरी होती थी, एक्सपायरी तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जहां पर रिटेलर्स काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। और एक चीज, एक तरह से देखेंगे तो ये चीज सही भी है, और एक तरह से देखेंगे तो गलत भी है। गलत तो कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती। तो जब वॉलेटिलिटी नहीं होती तो सेलर्स के लिए मार्केट होता है, आपको भी पता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस टाइम में हम क्या करते हैं, वॉलेटिलिटी नहीं है और आप ऑप्शन ऑप्शन बायर है, तो बेसिक सी बात है, आप लॉस ही करेंगे। और जैसे मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, तो वहां पर आपकी स्ट्रेटेजीज काम करना बंद कर देती हैं। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कि अपना आपका जो लॉट साइज है, मतलब आप अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए। जहाँ आप 900 क्वांटिटी लेते थे, वहाँ 350 450 क्वांटिटी लीजिए। मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दीजिए। उससे क्या है कि आपका जो लॉस होगा वो भी थोड़ा सा कम होगा, और आप थोड़ी सी चीजें समझ पाएंगे कि लॉस क्यों हो रहा है। और उसके बाद क्या है, एक तो हाफ क्वांटिटी कर सकते हैं, और थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं। यहाँ पर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं आप। वो हाफ क्वांटिटी करने से थोड़ा सा आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। और अगर हम उसके बाद और कुछ चीजें देखें, ये क्या आ गया, और हम देखें कि और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे ये लूजिंग स्ट्रीक तोड़ी जा सके, लूजिंग मतलब लॉसेस से बाहर आया जा सके। तो उसमें हमारी कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह भी काम आ जाते हैं। बैक टेस्टिंग कर सकते हैं आप स्ट्रेटजीज की, स्ट्रेटजीज की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हुए हैं तो आपका आपकी स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर देंगी। जब आपकी स्ट्रेटेजी काम करना बंद करेंगे तो आप नई स्ट्रेटेजीज खोजेंगे और उनके बैक टेस्ट करेंगे, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, है ना। सो ये कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो मतलब आप अगर मान लीजिए फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर आपका एसएल जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। वहां पर आपका एसएल वही 10 पॉइंट 15 पॉइंट के आसपास का आपका एसएल होगा। लेकिन अगर आप क्वांटिटी हाफ कर देंगे तो इस एसएल को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। क्वांटिटी हाफ कर देंगे तो एसएल को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका लॉस मैनेज हो जाएगा, रिस्क आपका मैनेज हो जाएगा। और चीज क्या है यहाँ पर, अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में हैं तो बस इतनी कोशिश कीजिएगा कि आप जो अपनी जेब से पैसा ना दें, मतलब आप अपने घर से पैसा ना दें, सिर्फ आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो ही जाए आपके यहाँ से। सो कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप ले सकते हैं अपने लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक करने के लिए।
एंड यहाँ पर एक टूल को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपसे, जो कि धन ने बनाया है, जिसका नाम है यहाँ रिप्ले जो होता है, जो जैसे आपको ट्रेडिंग व्यू में पहले पेड इंडिकेटर मतलब पेड टूल देखने को मिलता था ट्रेडिंग व्यू में। अब यहाँ पर आप रिप्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आप स्ट्रेटजीज की बैक टेस्टिंग बड़े प्यार से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी एंड थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।